Hello students, our today's topic is electrode potential. Before discussing electrode potential, we are revising what are the redox reaction. Redox reaction, there are two type of process, reduction and oxidation. Reduction, it means gain of electron. Oxidation means loss of electron. After revising the redox reaction, we are starting electrode potential. For this, we have taken electrodes and dipped in a container. इलेक्ट्रोड्स किससे मेड अप है? मेटल से. इस मेटल को जिस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया है वो सॉल्यूशन भी इसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है. देखो इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूशन के अंदर आयंस प्रेजेंट है, बाय चांस अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? मेटल में, और वो मेटल जाके इस रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर मेटल अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस की फॉर्म में, और वो आयंस कहां चले जाएंगे? सॉल्यूशन में. तो यहां दो प्रोसेस हो रहे हैं. एक में देखो मेटल आयन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा है, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is called reduction. और इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. क्लियर? अब क्या है, देखो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है. इस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड. ये आपने फिक्स याद करना है. किसी भी टाइप का प्रोसेस आप स्टडी कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल, तो आपने ये ऑलवेज लर्न करना है कि जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड. अब देखो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, एनोड का जो ये मेटल था वो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने पर इलेक्ट्रॉन इसके टुवर्ड्स यहाँ पर डिपॉजिट होंगे. सो इस इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव. और सेकेंड इधर के साइड क्या हो रहा है, मेटल के ऊपर क्या आके डिपॉजिट हो रहे हैं? मेटल आयंस, जो कौन से चार्ज है? पॉजिटिवली. तो इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज. अब इस चार्ज या इस इलेक्ट्रोड का नेम लर्न करने की एक ट्रिक है, लोन. क्या मीनिंग है लोन? एल मतलब लेफ्ट साइड. देखो मैंने लेफ्ट साइड ड्रॉ किया है. जब भी आपको ड्रॉ करना है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से रिलेटेड इलेक्ट्रोड को तो लेफ्ट साइड ड्रॉ करना है. लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड. यानी जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है वो इलेक्ट्रोड है एनोड, और उस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिवली चार्ज. और इसका अपोजिट कर लें, लेफ्ट का अपोजिट R, इट मींस राइट साइड. ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन. A का अपोजिट कैथोड, A है एनोड और C से कैथोड, और N है नेगेटिव और इधर है पॉजिटिव. तो इसके लिए आप ये ट्रिक याद कर सकते हो, RRCP. एक ट्रिक याद कर लो तो अपने आप दूसरी याद हो जाएगी. अब देखो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, मेटल रोड को आपने सॉल्यूशन के अंदर डिप किया है. इसमें भी मेटल रोड को सॉल्यूशन में डिप किया. तो उस केस के अंदर मेटल और उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में क्या हुआ? चार्जेस के अंदर डिफरेंस आ गया, और ये डिफरेंस से क्या क्रिएट करता है? potential difference. So when metal rod is dipped in their salt solution, there is a change in concentration of charge.
इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट चार्ज है उनकी कंसंट्रेशन में चेंज हो गया, दैट डेवलप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन प्रोसेस की वजह से जनरेट हुआ है तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से जनरेट हुआ है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आईपीएससी के अंदर एक कन्वेंशन है कि जब भी आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करना है तो वो ऑलवेज आपको रिडक्शन प्रोसेस का ही यूज करना है। तो देखो, एक साइड तो रिडक्शन का प्रोसेस है, उस केस में तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आपने रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करोगे? उसके लिए देखो, इस रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, एन इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। और जब रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो यही मेटल आयन इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? मेटल में। देखो, ये दोनों रिएक्शन ही क्या है? एक दूसरे की अपोजिट है। तो इट मींस जब भी आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के आगे ही क्या लगा दोगे? माइनस साइन, बिकॉज दोनों रिएक्शन एक दूसरे की अपोजिट है। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होगा? अपोजिट, यानी नेगेटिव। अब देखो, इन दोनों सेल्स का साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया कि दोनों कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोड्स को डिप करके दोनों टाइप की पॉसिबिलिटीज को देखा, लेकिन उससे रिजल्टेंट कुछ नहीं था। एक साइड इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो उनके माइंड में एक थॉट आया कि अगर हम इन दोनों कंटेनर को एक साथ कंबाइन कर दें तो उस केस के अंदर क्या होगा? तो दोनों टाइप के इलेक्ट्रोड्स को कंबाइन करके उन्होंने फॉर्म कर लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का अपोजिट है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था, बट दिस सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके लिए उसने क्या किया? दोनों कंटेनर को कंबाइन कर दिया। दोनों कंटेनर के अंदर फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड उसने यूज कर लिया जिंक रोड और उसको उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन जिंक सल्फेट के अंदर डिप कर दिया। राइट साइड उसने यूज कर लिया कॉपर और उसको डिप कर दिया उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन, इट मींस कॉपर सल्फेट। ये था लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड पे जो इलेक्ट्रोड होता है दैट इज एनोड, और उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग जिंक ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दिया। क्या फॉर्म कर लिया? जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या स्टार्ट किया? इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया और इस वायर के थ्रू मूव करते करते वो कहां आ गए? दूसरे कंटेनर में। अब दूसरे कंटेनर में क्या था? कॉपर न्यूट्रल फॉर्म में। कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर आयंस थे, उन कॉपर आयंस ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर लिया और किस में कन्वर्ट हो गए? कॉपर में। और वो कॉपर जाके क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया। सो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट मींस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कंटेनर के अंदर क्या हो रहा था? एक टाइप की रिडॉक्स टाइप की रिएक्शंस हो रही थी, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल एनर्जी जनरेट हो रही थी। तो इस सेल में क्या हुआ? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब थोड़ी देर तक तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी का पता कैसे चला? यहाँ वोल्टमीटर यूज हुआ था तो उसका एरो शो कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है। बट थोड़ी देर के बाद में ये एरो ने डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दिया, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा। तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी? देखो, जिंक है, उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और किस में कन्वर्ट हो गया? Zn+2 में। तो ये Zn+2 के आयंस क्या हुए?
गए, इस रोड के ऊपर आके डिपॉजिट हो गए और पूरे रोड को कैसा कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज्ड। सेम थिंग इलेक्ट्रॉन्स जब यहां पर गए तो उन्होंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को तो न्यूट्रलाइज कर दिया, बट पूरे सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज रह गया, सल्फेट, नेगेटिव चार्ज। इधर जिंक ने पूरी रोड को कवर कर दिया, जिससे क्या होगा, फर्दर जिंक रोड इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगी, और अगर फर्दर लूज नहीं करेगी तो आगे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा, तो थोड़ी देर में ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद हो गया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक इन्वर्टेड ट्यूब यूज की। ये इन्वर्टेड ट्यूब है सॉल्ट ब्रिज। देखो सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप ट्यूब है, उसको आपने रख दिया इन्वर्टेड शेप के अंदर, और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज हुआ था एक इलेक्ट्रोलाइट KCl प्लस यूज हुआ था एगार एगार या जिलेटिन। इस सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल था, सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स फिल किए थे लाइक KCl। KCl के जो आयंस है वो लेफ्ट साइड ये Zn+2 ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की, और राइट साइड सल्फेट आयंस थे, उनको जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर। सेकेंड थिंग इसका फंक्शन है कि यहां से इलेक्ट्रोड से जब करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, इसी इलेक्ट्रोड पे एंड हो गया, यानी ये इलेक्ट्रिक सर्किट अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने के लिए भी क्या बनाया गया था, सॉल्ट ब्रिज। देखो सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट इज द इन्वर्टेड ट्यूब दैट कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लस जिलेटिन या एगार एगार। देखो फंक्शंस क्या है इसके, एक तो फर्स्ट थिंग ये आयंस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, जो आयंस डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे उन आयंस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। सेकेंड थिंग ये सर्किट को टोटली कंप्लीट कर रहा है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज करेंगे दैट विल बी द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इन्होंने इन आयंस को तो न्यूट्रलाइज किया, लेकिन जो दूसरे रिमेनिंग आयंस है उसके अंदर ये कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। और इस इलेक्ट्रोलाइट को चूज करने का भी एक प्रोसेस है कि आपने ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज एनायंस दोनों की मोबिलिटी, दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम। सेकेंड थिंग उन चार्जेस, सेकेंड थिंग उन आयंस के ऊपर प्रेजेंट चार्ज भी क्या होना चाहिए, इक्वल। इट मीन्स कैटायन पे प्रेजेंट चार्ज एनायन पे प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होना चाहिए। सो मोस्टली हम यूज करते हैं Ki यूज करते हैं, KCl यूज कर सकते हैं, इसके अलावा KNO3, NH4NO3 ये यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और एट लास्ट उससे जनरेट होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों डिस्कस करना पड़ रहा है हमें, देखो अगर आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये लाइन लॉन्गर है या स्मॉलर, तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते। जब तक आपके पास में कोई दूसरी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते इज इट स्मॉलर और लॉन्गर, क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड यूज करना है जिससे आप रिलेट करके बताओगे कि ये लॉन्गर है या स्मॉलर। सेम थिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के अंदर भी हमें यूज करना पड़ रहा है एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे प्रिपेयर हुआ है, इट कंसिस्ट अ प्लेटिनम वायर, एक सिंपल सी वायर है, एंड इट्स एंड देयर इज अ ब्लैक प्लेटिनम कॉटेड प्लेट। एक वायर प्लेटिनम वायर है और उसके एंड पे भी हमने ब्लैक प्लेटिनम कॉटेड प्लेट यूज की है, और इस प्लेटिनम वायर के ऊपर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख दी है जिसके अंदर हमें पास करनी है हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इट मीन्स प्रेशर शुड बी 1 bar, टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम हाइड्रोजन गैस को पास आउट कर रहे हैं,
और इस पूरे सिस्टम को हमने कंटेनर में डिप कर दिया, वहां पर भी हमने एक स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन ली है HCl की 1 मोलरिटी। अब देखो पिछली कंडीशंस के अंदर हम जब भी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे, एक नॉर्मल मेटल लिया और उसी को इलेक्ट्रोड बना लिया। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इतना क्यों प्रोसीजर फॉलो किया? इसका रीजन है कि हाइड्रोजन गैस क्या है, गैसेस फॉर्म में, सो गैस का तो हम इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते, इसलिए हमने एक इनर्ट वायर यूज किया है, दैट इज प्लेटिनम, और उसके ऊपर इन्वर्टेड ट्यूब रख दी। जैसे ही हाइड्रोजन गैस पास आउट करोगे तो वो इस प्लेटिनम की सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगी। एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस जो हमने स्टडी किया है, अंदर के साथ एंटर नहीं होगी, ओनली उसकी आउटर सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगी। सो यही प्लेटिनम वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। क्लियर? अब हमें इसका यूज कैसे करना है? हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन में क्या स्पेशल है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस, इसमें क्या स्पेशल है? देखो हाइड्रोजन गैस भी है और इसके अंदर सॉल्यूशन में H+ आयन भी है, तो इसमें H+ आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट भी हो सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन का लॉस करके आयंस में भी कन्वर्ट हो सकती है। देखो इसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मीन्स रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मीन्स ऑक्सीडेशन। यानी हाइड्रोजन के केस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। सो दोनों प्रोसेस होने पर इसका पोटेंशियल, दोनों प्रोसेस होने की वजह से इसका जो पोटेंशियल है, रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं और ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। और ये कन्वेंशन है कि आपको हाइड्रोजन का आइदर रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना हो या ऑक्सीडेशन, इसको हमने कंसीडर ही कर लिया है कि इट इज 0। इट मीन्स आपने स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका आइदर रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों को 0 कंसीडर कर लिया, जिससे क्या होगा, उसके साथ में दूसरे का कंपैरिजन करना इजी होगा। क्लियर? ये कन्वेंशन है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 वोल्ट है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 वोल्ट है। अब कैसे चेक करना है आपको, जिस मेटल से रिलेटेड पूछा जाए आपने उस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन के साथ में अटैच करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आपने जिंक रोड लेनी है, उसको उसी के सॉल्यूशन जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड के अंदर डिप करना है और उस रोड का कनेक्शन आपने किससे कर देना है, हाइड्रोजन से। क्या होगा, थोड़ी देर में जिंक के मेटल इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहां स्टार्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन पे। यहां पर हाइड्रोजन के जो आयंस हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में। इट मींस यहां लेफ्ट साइड कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन का, और राइट साइड हो रहा है रिडक्शन का प्रोसेस। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है कि जब भी आपने सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, जो सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स यूज हुए उन दोनों का आपने पोटेंशियल ऐड करना है। जैसे एक साइड तो आपकी है, राइट साइड आपके पड़ा था कैथोड, कैथोड पर हाइड्रोजन है, उसका क्या हो रहा था, रिडक्शन। दूसरे साइड लेफ्ट साइड में आपके पड़ा था जिंक, जिंक पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन का, और ये क्या है, एनोड। और आपको क्लियर किया है कि ये कन्वेंशन है कि जब भी पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है तो आपने ऑक्सीडेशन वाला यूज नहीं करना, कौन सा यूज करना है, रिडक्शन। तो इट मींस हमें इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे हम, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होता है, अपोजिट। सो ऑक्सीडेशन को हटाना है तो हमें क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, उसके आगे आपने माइनस का साइन लगा देना है। यानी इस ऑक्सीडेशन यानी एनोड पे जो प्रेजेंट है जिंक, उसका आप क्या रख दोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल तो कैथोड इट मींस हाइड्रोजन का है, और ये रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का है इट मींस जिंक का, और साइन आ जाएगा माइनस का। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। देखो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को जब उन्होंने अटैच करके पूरा सेल बनाया, तो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उनके पास में आया 0.76 वोल्ट। अब आपको फाइंड आउट करना है, पूरे सेल का हमें पता था, जिंक का नहीं पता था, तो हमने इस जिंक वाले को फाइंड आउट करना है, E कैथोड। और एनोड पे क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फिक्स है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस। सो जब हमें E कैथोड फाइंड आउट करना था, तो ये वाला माइनस कहां चला गया, इधर। और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ गया, माइनस 0.76 वोल्ट। क्लियर। दोनों इलेक्ट्रोड्स में से आपको जिस इलेक्ट्रोड का फाइंड आउट करना है, उसको आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE शी के साथ में अटैच करना है। टोटल सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप एक अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर बाय चांस आपको एक ऐसे मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है जिसका आप ऑक्सीडेशन नहीं करा रहे हो, तो उस केस में आपने उस मेटल को उसी के सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है। लाइक कॉपर ले लिया, कॉपर को कॉपर के सॉल्यूशन के अंदर ही डिप कर दिया, और उसका कनेक्शन हम किससे कर देंगे, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। अब क्या होगा, नाउ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड है, एज द एनोड वर्क करेगा। एनोड इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस उस पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होना है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा आयंस और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। और राइट साइड क्या होगा, रिडक्शन का प्रोसेस। सो कॉपर के आयंस जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं उसी को गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर के अंदर। तो इसको भी आपने उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड मतलब ऑलवेज राइट साइड का जो इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड मतलब जो लेफ्ट साइड का है इलेक्ट्रोड उसका रिडक्शन पोटेंशियल। माइनस करके सेल का भी निकाल सकते हो आप, और सेल का आपको नोन है तो आप कोई भी निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का फिक्स होगा, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज ऑलवेज 0। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जनरली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन फॉर्म में ही होगा, यानी ऑलवेज आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करना है। देखो इसमें टॉप के ऊपर होता है लिथियम, और सबसे बॉटम के ऊपर होता है फ्लोरीन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन होगी। ओनली आपने याद करना है लिथियम का इट्स इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल इज माइनस 3.05 वोल्ट, और फ्लोरीन का है पॉजिटिव के अंदर 2.87 वोल्ट, और इसके अंदर बीच में प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोजन का होता है 0.0 वोल्ट। देखो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बहुत से एप्लीकेशन हैं, जिसमें हम फर्स्ट कर रहे हैं टू फाइंड आउट द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। कैसे फाइंड आउट करना है, if an element have more
इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरली किस फॉर्म में, रिडक्शन की फॉर्म में, तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर बहुत ज्यादा है तो इट मीन्स उस केस में उसका रिडक्शन का प्रोसेस बहुत ज्यादा हो सकता है। रिडक्शन का प्रोसेस होगा इट मीन्स वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर देखो सबसे कम है लिथियम का और सबसे ज्यादा है फ्लोरीन का, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसका रिडक्शन ज्यादा होगा, तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और लिथियम किसकी तरह एक्ट करेगा, इसका लेस रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन भी क्या होगा, लेस होगा, एंड इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन है टू कंपेयर द एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इट मीन्स विच मेटल इज मोर रिएक्टिव। मेटल विच हैज लेस रिडक्शन पोटेंशियल, इट मीन्स उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत कम है। रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इट मीन्स उसका रिडक्शन क्या होगा, कम। रिडक्शन कम है बट ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा उस केस के अंदर, और ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी हमें मेटल की रिएक्टिविटी फाइंड आउट करनी होती है तो हमें चेक करना है कि वो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होने से उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो उस केस में वो मेटल भी क्या होगा, मोर रिएक्टिव। Now your third application to predict which metal produces hydrogen gas. With acid. देखो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, देखो हमने छोटी क्लासेस में डिस्कस किया है कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि जितने भी मेटल्स हैं वो सभी हाइड्रोजन रिलीज करेंगे एसिड के साथ में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से अबव जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करती है, बिकॉज उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, सो वो मोर रिएक्टिव है। और हाइड्रोजन से जो डाउन होगी जैसे कॉपर है, मरकरी, सिल्वर, वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। नाउ लास्ट फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके लिए एक फॉर्मूला है, E cell is equal to E कैथोड। इट मीन्स E मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड पे जो मेटल प्रेजेंट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस E एनोड। एनोड पे जनरली ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन इस फॉर्मूले में आपने यूज करना है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। इट मीन्स एनोड पे जो मेटल प्रेजेंट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड वाले में से एनोड का माइनस करने पर आप उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नाउ योर असाइनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम मैग्नीशियम +2 आयन converts into magnesium? Second question, can you store copper sulfate solutions in a zinc pot? Third question, consult the table of standard electrode potential. Suggest 3 substances that can oxidize ferrous ions under suitable conditions. Okay, thank you so much.